हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला है, IPL 2020 में ऑरेंज कप किसे दिया गया? जो है ये है KL राहुल को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था? तो इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन का जो है अखबार जारी किया था। अगला है, टकलाम काम का मरुस्थल कहाँ है? तो ये है सिजियांग, चीन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाथेर पांचाली के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज विटेट ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? तो ये जो है 2020 में शुरू की गई थी। 2019 में किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये जो है अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया था। छोटी आंत में उंगली नुमा पाई जाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है विली। अगला प्रश्न पूछा गया था, इतिहास का काला बजट भारत में किस बजट को कहा जाता है? तो ये जो है सन 1973 से 74 के बीच का जो समय था, इसे भारत के काला बजट के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहली किस लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो ये था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसकी जो है पहली महिला न्यायाधीश थी जस्टिस फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया गया था? तो ये जो है घूमर नृत्य किया जाता है राजस्थान में। अगला है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए? तो इसका नाम है इंडिका। अगला प्रश्न था, UNO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो ये जो है विकल्प आपको वहाँ 4 मिले होंगे, उसके अनुसार आपको टिक करना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया है? तो ये है क्रोएशिया। अगला प्रश्न था, चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोटा विकल्प का इस्तेमाल पहली बार 2013 में किया था। निम्न में से एक विषम शब्द पूछा गया, तो इसमें जो है कानपुर, चंडीगढ़, शिलांग, गांधीनगर, ये जो है शहर के नाम दिए गए थे। तो इसमें कानपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। 11 स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है? तो ये है कंडक्टर। अगला प्रश्न पूछा गया था, मणिपुर में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थी MC मैरी कॉम। कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? तो मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए ये जो है रक्त का कार्य नहीं है। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है महाराष्ट्र। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था, भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो है अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इसके लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया। पैसे के बिना वस्तु और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई की गई थी? तो ये था हड़प्पा। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोस्टिंग, भूनना।
अगला प्रश्न था, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये है शिलांग शहर, इसे जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला था, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे जीतने वाले ब्लैक एक्टर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था सिडनी पोइटियर। अगला है, वेस्टइंडीज विकेट क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे बनाया गया? तो ये हैं डेसमंड हेस। अगला प्रश्न था, चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये हैं सोनू सूद। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय सेना ने अपनी सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स का बैन लगा दिया है? तो ये हैं 89 बैन, जिन पे जो है बैन लगा हुआ है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न था, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न था, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो ये है रेडवुड। आगे देखते हैं, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? तो ये है पैरासाइट। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1951 से 1956 के बीच का समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? तो ये जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न था, BRAC का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न था, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो ये है IBM कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो ये था इंग्लैंड। भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? ये है इरडा संस्था जो है बीमा को नियमित करती है।